हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर हमारे फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं अल्सर के बारे में, माउथ अल्सर के बारे में, यानी मुंह में होने वाले छाले के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये क्या प्रॉब्लम है, कैसे होता है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या इसके लक्षण होते हैं, यानी इसके साथ साथ और क्या दिक्कत, कैसे इसकी जांच की जाती है, डायग्नोसिस की हम बात करने वाले हैं। और होम रेमेडीज यानी घर पे भी आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, बेस्ट इफेक्टिव होम रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन की हम बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज माउथ अल्सर, यानी ये क्या है। देखिए, मुंह में होने वाले छाले बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, सभी को कभी ना कभी होता है, कॉमन प्रॉब्लम में माना जाता है और अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। एक उभार सा आ जाता है या फिर छोटे छोटे दाने के तरीके से भी ये हो सकते हैं। तो होते हैं, सोर भी इनको कहते हैं, तो इनको हम माउथ अल्सर कहते हैं। और डिपेंड करता है, कई बीमारियां हैं इसके पीछे जो कि हम कॉजेज में बताएंगे। कई बार ये प्रॉब्लम अपने आप भी ठीक हो जाती है, आपने देखा होगा हफ्ते 2 हफ्ते में, और कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक नहीं होती है। तो जब ठीक नहीं होती है उस केस में आपको डॉक्टर विजिट करना जरूरी हो जाता है। कारण की इसके पीछे क्या वजह है। देखिए, माउथ अल्सर की अगर हम बात करें तो बहुत सी वजह इसके लिए मानी जा सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हल्का फुल्का इंजरी या चोट की अगर हम बात करें, ट्रॉमा की अगर हम बात करें, तो कई बार खाते टाइम जैसे मान लो जल्दबाजी में है, कई बार बाइटिंग के केसेस में देखा जाता है, या आपका ब्रश अगर हार्ड है, टूथ ब्रश अगर आपका हार्ड होता है तो वैसे केसेस में भी देखा जाता है। और कई बार बर्निंग के केसेस में, जैसे मान लो आप बहुत ज्यादा गर्म खाना, गर्म चाय, हॉट वार्म फूड अगर आप लेते हैं, गर्म चाय हो गया, गर्म पानी हो गया, या गर्म किसी भी तरीके का खाना आपका, तो हॉट और स्पाइसी मील की अगर हम बात करें, गर्म खाना और मिर्च मसालेदार खाने से भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और कई बार आप ओवर द काउंटर ड्रग्स अगर आप ले लेते हैं तो उनसे भी, जैसे मान लो बहुत ज्यादा अगर आप मेडिसिन लेते रहते हैं तो कई बार ये प्रॉब्लम उन केसेस में भी देखी जाती है। और कुछ डेफिशिएंसीज होती है, यानी कुछ कमी होती है, जैसे फोलेट की कमी है, फोलेट डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड, और साथ ही साथ में विटामिन बी कॉमन माना जाता है। अगर विटामिन बी की कमी है तो भी ये प्रॉब्लम एनीमिया के केसेस में भी देखा जाता है। बीमारियां हैं, जैसे अगर हम बात करें क्रॉन डिजीज हो गया, या फिर आईबीएस, जैसे भी हमने आईबीएस के ऊपर वैसे वीडियो भी डाला हुआ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जैसे कभी आपको कब्ज है, कभी आपको दस्त है, तो ऐसे केसेस में भी ये प्रॉब्लम की वजह से कई बार किसी बुखार में भी ऐसा देखा जाता है, कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी ऐसा देखा जाता है, सिस्टम कमजोर होना जिसकी हमने बात की है, तो उसके देखा जाता है। तो ये कुछ कॉमन कारण है, कॉमन साइन और सिम्टम्स पे, यानी कि लक्षण पे। अगर आपको माउथ अल्सर है, मुंह में छाले हैं, तो उनके साथ साथ आपको और क्या दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, मुंह में अगर छाले हैं तो आपको डिपेंड करेगा कि उसका साइज कम है, थोड़ा मीडियम है या ज्यादा है। कम और मीडियम वाले इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करते हैं, जो ज्यादा साइज के होते हैं उन पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और सिम्टम, लक्षण भी उसके ऊपर रहता है आपका कि मान लो वो कहाँ पे है, यानी लोकेशन क्या है अल्सर का, सीवियरिटी यानी वो कटी, यानी कि जो है पेनफुल है, ज्यादा प्रॉब्लम है, या फिर हल्का फुल्का है, माइनर है कि मेजर, यानी ये 2-4 बातें हैं जो है डिसाइड करते हैं। बाकी अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो देखिए इसमें अल्सर बना हुआ है, छाले हैं तो वो दर्द कर सकते हैं, पेनफुल वो होते हैं, रेडनेस उनमें देखी जाती है, यानी एरिया थोड़ा सा लाल आपने देखा होगा, थोड़ा उभार वहां पे हो सकता है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग, सूजन वहां पे देखी जा सकती है। और किसी किसी केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि उसके साथ साथ बुखार भी देखा जाता है, फीवर भी देखा जाता है, और कई बार डायरिया, लूज मोशन तक की प्रॉब्लम देखी जाती है। और कई बार सेट होना, गैस, एसिडिटी, ये सिम्टम्स भी साथ में निकल के आते हैं। तो ये अपने आप ठीक नहीं होते हैं, तो 1-2 हफ्ते में नॉर्मली वो अपने आप हील भी हो जाते हैं और चले भी जाते हैं। अगर नहीं होते हैं तो आपको डॉक्टर विजिट करना जरूरी है। और कोई ऐसा सीवियर सिम्टम अगर आपको लगता है, साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है उसका, तो भी डॉक्टर। हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की, जांच की और निदान की। देखिए, माउथ अल्सर की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन से, ओरल एग्जामिनेशन से, यानी मुंह की अगर हम जांच करते हैं तो ही पता लग जाता है कि जो है आपको अल्सरेशन है। बाकी अंतर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई ऐसी कंडीशन है, कई बीमारियां हैं जिनमें कई तरीके के माउथ सोर बन जाते हैं, तो उनमें अंतर जानना भी जरूरी है कि आपको किस तरीके का है, किस बीमारी की वजह से ऐसा है, यानी कारण क्या है और कंडीशन क्या है, तो उसके ऊपर आपका ट्रीटमेंट बेस्ड रहता है। जैसे अगर हम बात करें, मान लो नॉर्मल की साइज कम है, 1-2 हफ्ते में, अभी हमने बात करा है माउथ अल्सर, देखिए धीरे धीरे अपने आप भी ठीक हो जाते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में, ज्यादा से ज्यादा 2 से 6 हफ्ते में निकल जाते हैं, ज्यादा 6 हफ्ते वरना 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। अगर नहीं होते हैं
तो आपको जो है डॉक्टर विजिट करना जरूरी है। साइज अगर धीरे धीरे उनका बढ़ रहा है तो भी डॉक्टर विजिट करना जरूरी है। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, उनमें ब्लीडिंग होती है, वो जा रहे हैं तो वो बार बार रिकरेंस उनका हो रहा है, वो बार बार अपीयर हो रहे हैं, तो फिर आपको कुछ अपने बेसिक टेस्ट कराने भी जरूरी है। कई बार बायोप्सी भी कर सकते हैं, टिश्यू सैंपल स्टडी कर सकते हैं पूरा प्रॉपर जांचने के लिए कि प्रॉब्लम कम है ज्यादा है, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है देखने के लिए। कई कंडीशन की अगर हम बात करें, जैसे ओरल थ्रश माना जाता है जो कि एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडियासिस, जिसमें आपने देखा होगा जीभ पे मुंह एक क्रीम सी लेयर सी बन जाती है, तो अंदर जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक और आता है लाइकेन प्लानस करके आता है, एक और इन्फेक्शन है, उसमें पूरा एक जो है इन्फ्लेमेटरी डिजीज में ये काउंट होता है, जिसमें पूरा स्वेलिंग हो जाती है, उभार से आ जाते हैं, तो उसमें अंदर जानना भी जरूरी है। ल्यूकोप्लैकिया भी एक बीमारी है जिसमें नाम से पता लग रहा है कि सफेद परत जमा हो जाना, सफेद परत सी बन जाती है। तो ये सारी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें सभी में जो है मुंह में छाले परत बन जाना ऐसा हो जाता है, तो सभी में अंतर ट्रीटमेंट इनका इन्हीं के ऊपर बेस्ड रहता है। हमने बात करी थोड़ा जांच की और दूसरी बीमारियों की जो थोड़ा सा इससे मिलती जुलती हैं और उनका भी इलाज करना जो है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं होम रेमेडीज की, यानी घरेलू नुस्खे। देखिए कुछ बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडीज हैं, घर पे भी इस प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। काफी आपने देखा होगा कि जैसे आपको मुंह में छाले होते हैं, आप विटामिन बी ले लेते हैं, बीकासूल आप ले लेते हैं, तो देखिए अगर बीकासूल आप ले सकते हैं, अच्छा है आप, क्योंकि अगर आपको विटामिन बी की कमी से है तो बीकासूल आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरा, आप आइस जो है ठंडा भी आप ले सकते हैं, ठंडा खाना ले सकते हैं, आइस क्यूब भी आप ले सकते हैं, उसमें भी राहत मिलती है। आप सॉल्ट वाटर गार्गल कर सकते हैं, यानी नमक के पानी से आप गरारे भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं और मुंह से वॉश करके उसको निकाल भी सकते हैं। तो ये भी एक इफेक्टिव वे माना जाता है। जहां पे आपको अल्सर है वहां पे आप थोड़ा बेकिंग सोडा की एक परत बना के पानी में मिक्स करके वो भी आप लगा सकते हैं, इससे भी जो है रिलीफ मिलता है। तो बाकी आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी है, यानी कुछ चीजें आपको नहीं लेनी है। आपका जैसा कि हमने कारण में भी बताया, गरम और मिर्च मसालेदार खाना है, यानी हॉट और स्पाइसी मील फूड आपको अवॉइड करना है, नहीं लेना है, क्योंकि उससे ये प्रॉब्लम बढ़ती है, तो ये आपको नहीं लेना है। टोबैको यूजेस आपको कट डाउन करना है, यानी तंबाकू का यूज आप ना ही करें, और अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे उसको छोड़ने की आदत डालें, क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम बढ़ती हुई देखी जाती है। ड्रिंकिंग से भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है, तो उसको भी जो है आप कट डाउन कम करें। प्रिवेंशन की हमने बात करी कि अगर ये हैबिट्स आप फॉलो करते हैं तो आप जो है ये होने से बच सकते हैं। खाना थोड़ा आराम से खाएं, तसल्ली से खाएं, चबा चबा के खाएं, जल्दबाजी में ना खाएं, तो छोटे मोटे इंजरी से आप बच सकते हैं। जो आपका टूथ ब्रश होता है वो थोड़ा सॉफ्ट वाला यूज करें, और माउथ वॉश आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मुंह से स्मेल आती है बार बार, ऐसा कोई इशू है, तो होम्योपैथिक का पिक्चर हमने लगा दिया है, माउथ वॉश ऑरल, बहुत से लाइव में भी हमने डिस्कस करा है, आप यूज। अंतर के बारे में बात करना, देखिए यहाँ पे अंतर बात कर लेते हैं कि माउथ को लगता है कि माउथ कैंसर तो नहीं है, ओरल कैंसर। वैसे हमने ओरल कैंसर के ऊपर भी वीडियो डाला हुआ है, आप हमारा वो भी चेक कर सकते हैं। माउथ अल्सर जो है ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, और जबकि अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर के जो पैचेस होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, और माउथ अल्सर की अगर हम बात करें, मुंह में जो छाले होते हैं वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होते हैं, यानी टाइम के साथ साथ वो हील होते हैं, ठीक होते हैं, 1-2 हफ्ते में, ज्यादा से ज्यादा 2-4 हफ्ते में वो ठीक हो जाते हैं। जबकि कैंसर की अगर हम बात करें, मुंह का कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है और वो पैच जो है बड़े बड़े होते रहते हैं, और जो अल्सर छाले होते हैं वो दर्द वाले होते हैं, यानी पेनफुल होते हैं, जबकि कैंसर में वो इतने बड़े हो जाते हैं कि धीरे धीरे उनमें पेन नहीं होता है, यानी वो पेन लेस होते हैं कैंसर का जो है। तो ये कुछ बेसिक अंतर हैं जिनकी मदद से आप खुद भी जान सकते हैं। ये कहें कि कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जो आपको अंतर कर पाते हैं कि ये आपको अल्सर है और ये आपको कैंसर है। और कैंसर में बड़े बड़े पैचेस होंगे और रेड और व्हाइट स्पॉट्स होंगे, यानी कि जो है लाल और सफेद रंग के स्पॉट्स होंगे, जो कि यूजुअली अल्सर में नहीं देखा जाता है। बाकी टेस्टिंग करना बहुत ही जरूरी है कि अगर आपको बार बार हो रहे हैं, बायोप्सी की मदद आप ले सकते हैं। कैंसर के ऊपर भी हमने वीडियो डाला हुआ है। अब आ जाते हैं हम बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर। देखिए होम्योपैथी मेडिसिन हमेशा डिपेंड करेगी कि आपके सिम्टम्स क्या निकल के आ रहे हैं। अल्सर के आर्सेनिकम एल्बम रखा हुआ है, इस मेडिसिन की हम बात कर लेते हैं। देखिए आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छा दवा है और कई बीमारियों में काम आता है। माउथ अल्सर में भी बहुत अच्छे। आर्सेनिकम एल्बम 30 या 200 पावर, यहाँ पे लिखा हुआ है 30, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। 2-2, 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लें, लगातार लें 2-4 हफ्ते, और आर्सेनिकम बता देते हैं। आर्सेनिकम एल्बम आपको मुंह में ड्राइनेस यानी सूखापन रहता है, जलन भी होती है,
प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, थोड़े थोड़े पानी की प्यास लगती है, बेचैनी रहती है, एंजाइटी स्ट्रेस रहता है, और आर्सेनिकम एल्बम का जो है गरम थोड़ा गुनगुना आप लेते हैं तो आपको राहत मिलती है। तो ये आर्सेनिकम एल्बम है। इन सभी दवाओं के लिंक आपको नीचे अगर आप यूट्यूब पे देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिए हुए हैं, वहां से आप अपने केस के हिसाब से कोई भी एक दवा खरीद सकते हैं। सारी दवाइयां नहीं खरीदनी है, एक बार में आपको एक मेडिसिन ले। फिर हमने यहाँ पे रखा हुआ है एसिड नाइट्रिकम। देखिए एसिड नाइट्रिकम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है अल्सर के केसेस में। देखिए साइज से आपको देखिए पता लग गया होगा, छोटा बॉटल है, बड़ा, तो आप कम से कम क्वांटिटी का लें अपने हिसाब से। एसिड नाइट्रिकम मुंह के छालों में यानी कि माउथ अल्सर में बहुत ही अच्छा है। एसिड नाइट्रिकम तब दिया जाता है जब बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं आपके माउथ अल्सर, यानी सीवियर पेन अगर देखा जाता है तो आप एसिड नाइट्रिकम यूज कर सकते हैं। लेना वैसे ही रहेगा, आपको 30 या 200 पाव में ले लें, एक 2 ड्रॉप्स या 2-3 ले सकते हैं। सीधा जबान पे लें, खाने से आधे घंटे पहले लें, दिन में 2-3 बार लें, और खाने से आधे घंटे पहले नहीं ले पाते हैं तो खाने के आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं। लगातार ले सकते हैं मेडिसिन को। अगर जल्दी फर्क पड़ जाता है और फर्क नहीं पड़ने पे दवा को थोड़ा और लंबा लिया जा सकता है। तो इस तरीके से आप एसिड नाइट्रिकम यूज कर सकते हैं। मगसॉल, देखिए मगसॉल बहुत ही फेमस है, बहुत ही कॉमन मेडिसिन भी माना जाता है। मुंह के छालों में एक जो है स्पेसिफिक मेडिसिन लगभग मान लिया जाता है मगसॉल को। तो मगसॉल 30 या 200 पाव में ले तो 2-3 बूंदे। मगसॉल आपको तब दी जाती है जब आपको एक्सेसिव सलाइवेशन फॉर्मेशन, यानी मुंह में अगर सलाइवा थूक बहुत ज्यादा बनता है, यही है कि सलाइवा बहुत ज्यादा बनना, तो उस केस में आप मगसॉल ले सकते हैं। काफी अच्छा मेडिसिन है। 30 या 200 पाव में 2-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम। एक दवा फिर से रिमाइंड कराना चाहेंगे, बोरेक्स भी बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। ओरल थ्रश में, फंगल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा माना जाता है। बोरेक्स को आप ले सकते हैं। बोरेक्स में ब्लीडिंग भी देखी जाती है। सेम वैसे बोरेक्स 30 या 200 पाव में ले, 2-3 बूंदे लें सुबह दोपहर शाम खाने से पहले, और लगातार आप ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे मेडिसिन रखा हुआ है नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस भी बहुत अच्छा मेडिसिन है। 6x टैबलेट फॉर्म में है नेट्रम फॉस। और नेट्रम फॉस तब दिया जाता है जब आपको जो छाले होते हैं, देखिए इस तरीके का टैबलेट फॉर्म में ये मेडिसिन आता है, और छाले बर्निंग के साथ साथ होते हैं, और हार्ट बर्न यानी अगर गैस एसिडिटी की वजह से आपको छाले हैं तो फिर आप ये टैबलेट फॉर्म में 2-3 गोलियां सुबह दोपहर शाम खाने से पहले ये तो आप यूज कर सकते हैं। यानी मेन मैटर किस वजह से छाले हैं, किसी बीमारी की वजह से हैं, एसिडिटी की वजह से हैं, ब्लीडिंग है उनमें, दर्द है उनमें, कितने पुराने हैं नए हैं, तो इन पे दवाइयां आपकी बदल सकती हैं। और सभी के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी हैं। तो होपफुली ये वीडियोस आपकी मदद कर सकें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।